गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सिंह। क्या आपके भी जीवन में ऐसा वक्त आया है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं? तो ऐसे वक्त में हमें हमारे गुरु बहुत याद आते हैं। हम सब जानते हैं जो हमारा जीवन है वो गुरु के बिना अधूरा है। जैसे हमें शरीर तो मिल जाता है, पर उस शरीर का उपयोग कैसे करना है, चलना फिरना, दौड़ना, बोलना, हंसना, खेलना, हमें हमारे गुरु ही सिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे माता पिता की। सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, जो हमें चलना, खेलना, हंसना, बोलना सब कुछ सिखाते हैं। जब तक हमें सही बुद्धि और दिशा ना मिले तब तक हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ सा लगता है। इसी बात को समझते हुए संत कबीर दास जी ने क्या खूब कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर भगवान और गुरु दोनों साथ खड़े हों तो सर्वप्रथम हमें हमारे गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु ही हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान देते हैं। अगर गुरु ना हो तो हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कौन भगवान है, कौन हमसे छोटे हैं, कौन हमसे बड़े हैं। हमें किसी चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस संसार में चाहे भगवान हो या साधारण मनुष्य, गुरु के बिना वो अधूरा है। हमारे जीवन में सबसे पहले और सबसे सच्चे गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जिन्हें मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। उसके बाद कुछ पौराणिक कथाओं को देखें तो भक्त प्रहलाद को भी उनके गुरु ने अमर बनाया था। नन्हे ध्रुव जब जीवन में भटक गए तो उनके गुरु नारद जी ने उनका मार्गदर्शन किया, जिससे वो आसमान में ध्रुव तारा बनकर अमर हो गए। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी हम ऐसे ही श्री राम नहीं कहते हैं। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की थी। और बात करें महाभारत की तो वहाँ स्वयं कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर और गुरु बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ऐसा ज्ञान दिया जिससे आज पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। अगर कृष्ण जैसे गुरु अर्जुन के साथ ना होते तो क्या अर्जुन आज वो महान योद्धा बन पाते और हम उन्हें योद्धा के रूप में जान पाते, और क्या गीता का ज्ञान हम तक पहुंच पाता? इसीलिए हर मनुष्य के जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। आइए इस पावन अवसर पर अपने माता पिता और सभी गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें जीवन का सही पाठ सिखाया। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, धन्यवाद।